मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर एक बुरी खबर है। कल मैंने आपको बताया था कि लाडली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट के बैठक में 1500 रुपए देने की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अक्टूबर महीने में देने की मंजूरी सिर्फ इस वजह से नहीं मिली थी कि सरकार का जो कर्ज था वो मंजूर नहीं हुआ था, सरकार को कर्ज नहीं मिल पाया था। इस वजह से अक्टूबर महीने में 250 रुपए जो अतिरिक्त राशि देनी थी वो मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दे पाई थी। लेकिन इस नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश सरकार को जो कर्ज मिलना था वो कर्ज अब मिल चुका है। इस वजह से उसी कर्ज का लाडली बहना योजना को 1500 रुपए मासिक देने की घोषणा कर दी गई है। बुरी खबर क्या है? आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर चल रही है अमर उजाला की। उसमें लिखा है लाडली बहना योजना नाम बदलेगा, अब कहलाएगी देवी सुभद्रा योजना, जल्द होगी घोषणा। ये खबर आखिर बुरी कैसे है, इसको हम आपको पहले इसका टाइटल समझाते हैं। देवी सुभद्रा योजना। देवी सुभद्रा योजना है क्या, कहां से ली गई है और इस योजना का नियम क्या है? इस योजना के तहत अभी तक जहां महिलाओं को मिल रही है राशि कितना मिल रही है और किस योजना के तहत कब तक मिलेगी? दरअसल देवी सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 5 वर्ष में कुल 50,000 दिए जाएंगे। सबसे बड़ा दिलचस्प मामला है कि सिर्फ 5 वर्ष तक ही उन महिलाओं को, और क्राइटेरिया है सिर्फ 50,000 रुपए की राशि उन महिलाओं को सिर्फ मिल पाएगी देवी सुभद्रा योजना के तहत। आगे क्या है? जो प्रतिवर्ष 10,000 की किस्त में होंगे। यह वित्तीय सहायता रक्षाबंधन में एक बार मिलेगी और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को, यानी 5-5 हजार रुपए कर 2 किस्त ये डाली जाती हैं। उड़ीसा सरकार की यह योजना है और उसी से शायद है कि मध्य प्रदेश सरकार को भी इस योजना का नाम बदलने का मंत्र मिल गया है, क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, कुछ मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति कुछ ठीक नहीं है। वित्तीय स्थिति इतनी बद से बदतर है कि बिना कर्ज लिए सरकार आपको लाडली बहना योजना की राशि नहीं दे पा रही है। वहीं उड़ीसा सरकार द्वारा यह सुभद्रा योजना शुरू की गई थी और उसी से प्रेरणा मध्य प्रदेश सरकार ले चुकी है। लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश सरकार कंगाल होती जा रही है। उस योजना में कुछ ना कुछ तो बदलाव किया जाएगा। हो सकता है कि इस तर्ज में ही बदलाव किया जाएगा, क्योंकि लाडली बहना योजना का नाम बहुत जल्द बदल जाएगा। कहा जा रहा है कि आधिकारिक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, घोषणा करने की देरी है। 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहनाओं को 30वीं किस्त भेजने वाले हैं और उस 30वीं किस्त में सभी महिलाओं को 1500 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में, 1250 तो पहले मिल रहे थे, इस बार 250 अतिरिक्त बढ़ाकर दिए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि यह घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन हमने बताया कि सरकार को कर्ज नहीं मिल पाया था। कर्ज लेकर कब तक लाडली बहनाओं को मुफ्त की राशि सरकार बांटेगी? दरअसल इसकी शुरुआत तब से हुई जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई। जनवरी 2023 में केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आह्वान किया कि कुछ ऐसा लाओ कि मध्य प्रदेश में एक तरफा सरकार बनाई जा सके। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एक मंच पर एक तथाकथित कहानी बताते हुए उन्होंने कहा कि रात में मुझे सपना आया कि बहनाओं को कुछ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रात में ही उठकर अपनी पत्नी से बताए। उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कहा कि बहुत ही अच्छी योजना है और फिर उन्होंने इस लाडली बहना योजना को मंच पर आकर जनता के सामने परोस दिया। शुरुआती में 1000 रुपए सभी महिलाओं के खाते में डालना था, लेकिन जब 2023 में चुनाव हुआ, चुनाव में पर्ची के आधार पर सीएम ही बदल गए। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के ऊपर बड़ा बोझ डालकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चले गए। अब इस बोझ को लेकर चलना मोहन यादव के लिए काफी मुश्किल भरा सफर देखा जा रहा है।
वहीं 1 अक्टूबर 2024 को इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई। 3000 तक इस राशि को ले जाना था और इसी लालच में मध्य प्रदेश की महिलाएं भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। देवी सुभद्रा योजना के तहत सभी महिलाओं को 1500 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में आने हैं। कहा जा रहा है कि 12 नवंबर को ही यह जिस तरह राशि बढ़ाई गई है और 12 नवंबर को ही इस नाम को बदलकर देवी सुभद्रा योजना किया जाएगा। क्या सिर्फ नाम बदला जाएगा? नाम के साथ साथ क्या योजना के अंदर की जो कड़ी है उन्हें भी बदल दिया जाएगा? क्योंकि जो कुछ भी मध्य प्रदेश की दिशा और दशा वर्तमान में है, मोहन सरकार जिस वित्तीय कंगाली से गुजर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से खजाना कंगाल है, खजाना खाली है और महिलाओं को यह राशि देने के लिए लगातार कर्ज पर कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार कुछ ना कुछ तो सोच रही है। सरकार के अंदर बैठे मास्टरमाइंड लोग, राजनीतिक जानकार कुछ ना कुछ तो चला रहे हैं। हो सकता है कि इस योजना को लेकर बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। अभी 1500 रुपए देने की घोषणा तो सरकार ने कर दी है, नाम बदलने की घोषणा कर दी गई है। 12 नवंबर को इस योजना का नाम देवी सुभद्रा योजना कर दिया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जा रही है कि मोहन यादव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलदेव की बहन सुभद्रा देवी थीं, जिनका पुत्र अभिमन्यु जो इस महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभाया और उन्हीं के नाम से इस योजना का नाम दिया जा रहा है। लेकिन हमने जो पड़ताल की, आंतरिक पड़ताल में जो पता चला कि उड़ीसा सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं को सिर्फ 5 वर्ष के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। हो सकता है कि उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश को भी ले जाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्ज के दम पर कब तक महिलाओं को मुफ्त की रेवड़ियां बांटेगी, कब तक चलेगी सरकार की ये योजना, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कब तक इस योजना में लगातार महिलाओं को राशि मिलेगी। हालांकि जिस तरह से नाम बदलने की प्रक्रिया हुई है, अब राजनीतिक पंडित यह आकलन कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है और निश्चित तौर पर जिस तरह से नाम बदलने की प्रक्रिया की गई है, आने वाले वक्त पर शायद है कि इस योजना को भी बदलने की शायद बड़ी तैयारी की जा सकती है। कुछ जानकारों का मानना यह भी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई योजना का नाम लगातार बदला जा रहा है। चाहे सीएम राइज स्कूल हो, उसका नाम बदलकर संदीपनी स्कूल रखा गया, और चाहे लाडली बहना योजना का नाम बदलकर देवी सुभद्रा योजना किया जा रहा है। यानी या तो शिवराज की छवि मध्य प्रदेश से खत्म की जा रही है या फिर इस योजना का बोझ ढोते ढोते अब मध्य प्रदेश सरकार थक चुकी है। इस बोझ को कम करने के लिए अब लोगों के नजरिए को बदलना चाहती है और बदलते हुए नजरिए के साथ धीरे से इसे कुछ बोझ कम करने की कोई नई तरकीब शायद है कि लाएगी। हालांकि फिलहाल अभी शुरुआती में 1500 रुपए मिलने के आसार देखे जा रहे हैं। अभी तक किसी भी महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 1500 रुपए आए नहीं है। आने वाले वक्त पर निश्चित तौर पर आएंगे कि नहीं आएंगे, आने वाले वक्त पर आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा। इस योजना के नाम बदलने को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर, वो भी आप लिखकर जरूर बताइएगा।